ऐसी 20 असाइनमेंट्स आपको मिल जाते हैं एक महीने में, तो 20,000 रुपये की कमाई सिर्फ कुछ घंटे, 2 या 3 घंटे एक दिन में लगाकर आपको मिल रहे हैं, विच कैन बी अ पार्ट टाइम एज वेल। अब आता है अगली कैटेगरी, यूट्यूबर। यूट्यूबर एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है दोस्तों। यूट्यूब पर आप अपने टैलेंट की शोकेसिंग कर कर वीडियोस बनाएं, रेगुलर वीडियोस बनाएं। लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसे वीडियोस देखकर आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये वीडियोस इतने ज़्यादा वायरल और इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे इन पर आ सकते हैं। गाड़ी चलाना सीखिए सिर्फ 9 मिनट में। 9 मिनट में गाड़ी चलाने के इस वीडियो को मिलियंस व्यूज़ 1 साल के अंदर मिल गए, और जिस चैनल पर यह वीडियो चलाया गया उसके सब्सक्राइबर्स केवल इस वीडियो की वजह से लाखों की संख्या में पहुंच गए थे केवल 3 से 4 महीने में। चेक भरना सीखें। सोचिए, चेक भरना, किस तरह से चेक भरें, कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, किस तरह से कैंसिल चेक दें। ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही है, हर किसी को आता है, ये गलतफहमी मत रहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज पता ही नहीं है। विंडोज कैसे इंस्टॉल करें, एंटीवायरस कौन सा सबसे बढ़िया है, व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्टिंग कैसे करें, वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, पता नहीं। ऐसे सिंपल से जीरा राइस कैसे बनाएं, आलू जीरा कैसे बनाएं, धनिए की चटनी कैसे बनाएं, खाने पीने के सामान के वीडियोस, बच्चों को एंटरटेन करने के वीडियोस, जोक्स, बहुत सारी जॉनर, 50-60 ऐसी कैटेगरीज यूट्यूब पर हैं जिनमें से कुछ ना कुछ तो आपको बहुत अच्छा आता होगा। उस पर वीडियो बनाना शुरू कीजिए। मोबाइल आपका सिंपल, एक छोटा सा मोबाइल यही बहुत है आपके लिए। कोई बहुत बड़े कैमराज की जरूरत नहीं है शुरुआत के लिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके आज लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ों में व्यूज हैं, उन लोगों ने अपनी जर्नी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से शुरू की थी। काइंड मास्टर एक बहुत ही शानदार मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फ्री वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें वाटरमार्क आता है। पेड वर्जन भी आप 200-250 रुपये पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हो। उसकी वीडियो एडिटिंग अगर आपको सीखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देते हैं, वहाँ पर आप जाकर उस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरह से काइंड मास्टर पर वीडियो एडिटिंग करके खुद अपने मोबाइल के जरिए आप यूट्यूबर बनने का सफ़र शुरू कर सकते हो। और बहुत बड़ा प्रोफेशन है, किसी भी उम्र पर अगर आप हो और आपके अंदर कुछ भी हुनर है, गायकी का हुनर है, जोक सुनाने का हुनर है, फाइनेंशियल नॉलेज आपको अच्छी आती है देनी, या फिर बहुत अच्छा खाना बनाना जानते हो, या ड्राइविंग अच्छी आती है, कैरिकेचर बहुत बढ़िया बना लेते हो, या हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो, या फिर केवल आप पानी पीने का अंदाज बताना चाहते हो, लोगों को चलने का अंदाज बताना चाहते हो, कपड़े पर प्रेस कैसे करें, खिचड़ी कैसे बनाएं, पता नहीं क्या क्या ऐसी सी सिंपल चीज़ें, आप हैरान हो जाओगे जब यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे। आप कुछ भी आपके मन में, आप जाकर सर्च करो और मेरी बात की सत्यता आपको वही साबित हो जाएगी। तो यूट्यूबर एक ऐसा काम है जो बिल्कुल अपने मोबाइल से, अपने घर के इंटरनेट से, या फिर डेटा पैक में जो आपका इंटरनेट है उससे शुरू कर सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अब बढ़ते हैं हम थोड़े से 5-10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट वाले कामों की तरफ। हर घर में पानी की जरूरत होती है। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, इनकी सप्लाई का काम आप शुरू कर सकते हो। चाहे छोटा शहर है, छोटा कस्बा है, या फिर दिल्ली, मुंबई जैसा बड़ा शहर, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जार्स और 20 लीटर की बॉटल्स, इनकी घरों के अंदर डेली बेसिस पर डिमांड होती है। घरों के अंदर पानी पीने वाला सप्लाई नलों में नहीं आता। आप अपने उस शहर के अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने वाले मैन्युफैक्चरर या बॉटलिंग प्लांट वाले बंदे से बात कीजिए। हर बोतल पर आपको 25 से 30 रुपए का मार्जिन आपको मिल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में आप 25-30 बोतल से शुरू कीजिए। लड़का रखिए, उस लड़के को केवल 10 रुपए डिलीवरी पर दीजिए। मार्केटिंग करके अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताइए। उस कॉलोनी में व्हाट्सएप के जरिए पर्चे छपवाकर, लोगों को बताकर, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए एडवर्टाइजिंग करवाकर, और अपना एक काम शुरू करके आप इमीडिएटली 25 से 30 हज़ार रुपए का कमाई शुरू कर सकते हो। अगला काम आता है प्रेस, कपड़ों पर प्रेस, क्लॉथ आयरनिंग। हर घर के अंदर लोगों ने अब जाना शुरू कर दिया है। लोग नॉर्मली भी अच्छे कपड़े, प्रेस वाले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लेकिन कपड़ों को प्रेस करने का समय किसी के पास नहीं है। एक छोटा सा कमरा या फिर आप अपनी गली के किनारे पर कहीं एक अच्छा सा टेबल लगाकर खुद कर सकते हैं तो खुद, नहीं तो कोई लड़के रख दीजिए। 200-250 रुपये पर एक लड़का दिहाड़ी पर मिल जाएगा। कपड़ों को घर से कलेक्ट करवाइए, ऑन कॉल फ़ोन पर आप पिकअप करिए कपड़ों का और उनको डिलीवर कीजिए। कपड़े जब प्रेस हो जाए तो बटर पेपर के टुकड़े शर्ट्स में लगाइए, बढ़िया तरीके से अच्छा सा परफ्यूम जैसा या कैम्फर की गोलियां रख दीजिए वहाँ पर कपड़ों में। देखिए
किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने का अंदाज जो है वो आपका थोड़ा सा आपके कस्टमर के अंदर ना डिलाइट लेकर आ जाएगा। उसको अमेज कीजिए कस्टमर को सिर्फ सेटिस्फाई मत कीजिए। वो पैसे दे रहा है 5 रुपये, तो केवल 5 रुपये का काम करके मत दीजिए। उस बंदे को बढ़िया सा रैपअप करके कपड़े दे दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दे दीजिए। कोई चीज़ बोला जी आज 10 कपड़ों पे 2 कपड़े फ्री कर दीजिए आपके, या फिर आपने 5 कपड़े दिए तो आप अपनी टाई और रूमाल अपने दे दीजिए सर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप किसी भी बिजनेस के अंदर, कोई और भी जो बिजनेस मैंने पहले बताया उनमें भी एक्स्ट्रा आप ऑफर दे सकते हो, क्योंकि कस्टमर ही सेंट्रल होता है आपके बिजनेस का। कस्टमर खुश है, कस्टमर अच्छी तरह से एक्वायर कर लिया, उसको रिटेन करते जा रहे हो, अमेज करके डिलाइट करके, बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बिल्कुल रामबाण है, बिल्कुल सक्सेस का रहस्य है किसी भी बिजनेस का। अब आपको कैलकुलेशन बताता हूं। 400-500 रुपए की इलेक्ट्रिक प्रेस आती है। एक कमरा आपने किराए पे लिया, 2000 से लेकर 3000 रुपए का कमरा किराए पे लीजिए। फ्रंट पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, पीछे का किराया ले लीजिए, गली में जिसकी एंट्री हो। साफ़ सुथरा होना चाहिए बस। टेबल लगाइए अच्छी सी, वहाँ पर रैक्स लगा दीजिए, जाके कपड़े आकर रखे जाएँ। कमरे के अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए। म्यूज़िक लगा दीजिए, बंदों का काम करने में मन लगेगा। 200-250 कपड़े पर डे अगर आप कलेक्ट करते हो, हर कपड़े पर आपको 5 रुपये अगर मिलते हैं, हर कपड़े पर 200 कपड़े लिए तो 1000 रुपये आपको टोटल अर्निंग हुई। इन बंदों को 250 रुपये पर दिहाड़ी दिया, बिजली का बिल आपका 100-200 रुपये और लगा लीजिए, 500 यानी 700-800 में आपका निबट गया। अब आपने लड़का दौड़ा दिया, अब वो कपड़े लेकर आ गए घरों से। हर लड़के को आप देखिए कि कितने वो कपड़े कर सकता है, ये बात तय कर लीजिए। और लोगों को ज़रूरत है इस समय काम की। 200 रुपये दिहाड़ी, 250 रुपये दिहाड़ी पर आपको लोग मिल जाएंगे, और हो सकता है कि हाफ डे पर 100-150 रुपये पर भी आपको लोग मिल जाएँ। तो टारगेट बना दीजिए कि भाई आपको कम से कम एक दिन में 100 कपड़े करने हैं। 100 कपड़े का मतलब 500 रुपये की कमाई करके देगा आपको। 250 रुपये उसकी दिहाड़ी है, 500 रुपये उसने आपको दी, 250 रुपये की आपकी बचत हो गई। इसी तरह से दूसरा लड़का भी आपको 250 देगा, 2 लड़कों से आपको 500 रुपये पर डे आ रहे हैं। मकान का किराया, बिजली का खर्चा मिलाकर शायद 6-7 हज़ार में काम हो जाएगा। 500 रुपये के हिसाब से एक महीने की कमाई आपकी 15,000 रुपये हुई। 15,000 रुपये में से आपने किराया 6-7 हज़ार रुपये का काट के कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये की बचत आपकी ये हो गई। ये सिर्फ 2 लड़कों से है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक दिन बंदा एक दिन में 100 कपड़ों की प्रेस कर रहा है। इसी चीज़ को डबल ट्रिपल करेंगे तो यही मुनाफा आपका बढ़ जाएगा, मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इट्स एन अगेन वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट बिजनेस। 5,000 रुपये के अंदर आप ये काम शुरू कर सकते हो, 5 से 10,000 रुपये, इससे ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आएगा। अब अगला आता है कि होम बेस्ड ग्रोसरी की डिलीवरी। आप अपने घर से ही ग्रोसरी की डिलीवरी का काम शुरू कर सकते हो। आपके शहर, आपके कस्बे में होलसेल के मार्केट से 5-10 हज़ार रुपये का राशन, दाल, चीनी, चावल, जो भी तेल वगैरह ऐसी चीज़ें रोज़मर्रा के रूप में लोगों के घरों में काम आती हैं। लोग उसकी परचेजिंग करने के लिए अपने आसपास के ग्रोसर के पास जाते हैं, वो चीज़ आप खरीद कर लाइए। पैम्फलेट बनवाइए और हर घर में ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिए कि आपको घर पर बैठकर ही ऑर्डर आप हमें दे दीजिए, आपको घर पर सामान डिलीवर हो जाएगा, वो भी बेस्ट क्वालिटी का। डिलीवरी खुद कीजिए स्कूटर से। आपके पास अपना स्कूटर है, साइकिल है, जो भी आप लेकर जाइए, ये छोटू को रख लीजिए। फ़ोन पर लोग ऑर्डर दे रहे हैं, उनको बेस्ट क्वालिटी का सामान मिल रहा है, और पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप क्वालिटी का और पैसे का ध्यान रखोगे, उनको वैल्यू फॉर मनी दोगे, तो आपका ये धंधा चल पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय नहीं है ग्रोसरी की शॉप पर जाने का। तो ग्रोसरी की शॉप रिटेलिंग अगर आप नहीं खोल पा रहे हो, अगर रिटेलिंग खोल सकते हैं तो वहाँ पे लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका। वो नहीं खोल सकते तो घर पर फोन पर लेना शुरू करो। व्हाट्सएप पर अपने क्लाइंट्स को ऑफर निकाल दो, कुछ क्रिएटिव ऑफर निकालो कि आज 5 किलो चीनी पर 1 टोमेटो केचप की बोतल फ्री है, जिसको आपको, जो कि आपको शायद ऑफर में फ्री मिल रही हो, या फिर आपको लगता है कि मैं ये ऑफर दे सकता हूँ, या फिर एक साबुन की टिकिया फ्री है। कुछ भी ऐसे ऑफर्स आप निकाल कर अपने कस्टमर्स को ल्यूर कर सकते हो, उनको खुश कर सकते हो, डिलाइट कर सकते हो। अब आते हैं 2 और इंटरेस्टिंग कामों की तरफ। टी स्टॉल। चाय हमें सुबह भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए और रात में भी चाहिए। चाय हम लोगों को बहुत पसंद है। अब ऑफिसेज खुल गए हैं, इवन कॉलोनीज में भी लोग जब चाय पीने के लिए उनको मन करता है, तलब करता है, थोड़ा बाहर जाकर ट्रैवल करके थोड़ा सा तफरी करके आने की कोशिश करते हैं। ऑफिसेज खुल गए, ऑफिस वाले एरिया में भी अगर आपने टी स्टॉल खोल ली, बढ़िया तरीके से अगर आपने चाय बना ली एक पर्टिकुलर स्टाइल में, ये बोले अमृत तुल्य चाय पुणे वाले हैं, उन्होंने चेंबूर में अपनी फ्रेंचाइजी अभी दी है। चायोस ने चाय के इतने बड़े बड़े आउटलेट्स खोल डाले, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर चाय बिक रही है फ्लेवर्ड में, अलग अलग अदरक, इलायची, मसाला चाय, हाफ कट चाय, फुल क्रीम चाय, कुल्हड़ वाली चाय। और हनुमान जी मंदिर कनॉट प्लेस के अंदर नेताजी चाय वाले हैं। उन नेताजी चाय वालों ने 25-30 साल पहले शुरू किया अपने दोस्तों के कहने पर ये काम। आज भी वो पूरे दूध की चाय बनाते हैं, एक ही तरह का मसाला रखते हैं, और 5 रुपए की भी चाय उनके पास है, और 5 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की चाय उनके पास है। सिंपल छोटे से कप में, छोटे साइज में, आकार में वो 5 रुपए की चाय देते हैं, थोड़ा बड़ा 10 रुपए की, और
कुल्हड़ में देते हैं 15 रुपए की, और उसके अलावा 30 रुपए का भी उनका एक कुल्हड़ है। और सबसे बड़ी चीज है उनके अंदर बोलने की कला। आप अपने कस्टमर से, जब आपकी कस्टमर शॉप पर आता है, आप कस्टमर को फोन करते हो, आपकी वाणी में बड़ा प्रेम होना चाहिए, कॉर्डियलिटी होनी चाहिए, हृदय स्पर्शी और बड़े मार्मिक शब्दों का आपको यूज करना है। सेवा की भावना अगर आपके अंदर है तो आप बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की कर जाओगे। तो चाय की स्टॉल आप कहीं भी ओपन कीजिए, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास के जहां भी ऑफिस के हब हैं, चाय की डिमांड हर जगह होती है। बढ़िया चाय बनाइए, पैम्फलेट बंटवाकर ऑफिस में इंफॉर्मेशन करवा दीजिए, छोटू रखिए, थर्मस दीजिए, बढ़िया से कप, हो सकता है कि चीनी वाले, बोन चाइना वाले कप रखने हैं वो रखिए, और वो वहां डिलीवर करवाइए। देखिए बहुत अच्छा मुनाफेदार काम है। 40 से 50% का मार्जिन चाय के बिजनेस में है। इसी तरह से खाने पीने का काम, अब मॉर्निंग स्नैक्स का काम, जब लोग जा रहे हैं अपने कामों पर जा रहे हैं, तो बस स्टैंड के आसपास आपने देखा होगा कचौड़ी छोले कुलचे वाले बहुत बैठे रहते हैं और दबाकर काम चलता है। समोसे कचौड़ी आपके दोपहर में बिकते हैं, लंच के टाइम पर पराठे कुलचे छोले खूब दबा के बिकते हैं। तो अगर आपको लगता है खाने के शौकीन हैं आप और बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, तो आप इस काम में उतर जाइए। आपकी जान पहचान में हलवाई है, वो आपके लिए कचौड़ी बनाकर दे सकता है। वहां से कचौड़ी सब्जी लेकर आइए, खुद बनाने की जहमत मत उठाइए, वहां से लेकर आइए, अपना गैस स्टोव रखिए, बढ़िया सी स्टॉल लगाइए, स्टील का काउंटर बनाया, 5-10 हज़ार रुपये का स्टील का काउंटर आ जाता है। पुलिस वाले को पैसे खिलाने खिला दो, किसी की दुकान के आगे लगाना किराए पर देकर वो लगा लीजिए, दुकान वाले से सेटिंग कर लीजिए, किसी दुकान वाले को उसको जो महीने का रेंटल देना है वो रेंटल दीजिए, और कचौड़ी समोसे या फिर छोले कुलचे का ये काम आप शुरू कर सकते हैं। मॉर्निंग में लोग जो जा रहे हैं ऑफिस, जो बैचलर्स हैं, उन लोगों को खाने के लिए ज़रूरत होती है, एंड आप अच्छे साफ सफाई के साथ, हाइजीनिक के साथ ये काम करके बहुत अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। एक आता है दूसरा इसका हेल्दी ऑप्शन। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को, तली हुई चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते। उनके लिए आप स्प्राउट्स, छाछ, मट्ठा, फ्लेवर्ड छाछ, सत्तू और इस तरह के अल्टरनेटिव फ्रेश और फ्रूट सैलेड, इस तरह के हेल्दी स्नैक्स या हेल्दी ब्रेकफास्ट का भी आप काउंटर लगा सकते हो। फ्रेश जूस का काउंटर भी आप खोल सकते हो। उस जूस के काउंटर के साथ में ही आप ये स्प्राउट्स वगैरह दीजिए, बढ़िया टिफिन में दीजिए, कैरी पैकिंग में दे दीजिए, लोग लेकर चले जाएं आपसे। बढ़िया प्याज टमाटर काट के हेल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह किस तरह से बना सकते हैं वो सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव मिल जाएंगे। चाय जो मैंने आपको बताई थी, चाय बनाने का तरीका भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, किस तरह से बढ़िया एक ही जैसा टेस्ट वाली चाय आप हमेशा बनाएं। अगला आता है वाटर टैंक एंड टॉयलेट क्लीनिंग। हर व्यक्ति अपने घर के टॉयलेट्स या वाटर टैंक की क्लीनिंग करना या तो उसको पसंद नहीं है या फिर वो करने में अक्षम है, शारीरिक कुछ लिमिटेशंस हैं, मोटा है आदमी, या घर में कोई व्यक्ति नहीं है करने वाला, ओल्ड एज लोग हैं, तो इस काम को करने का जिम्मा भी आप उठा सकते हो। लड़के आप रखिए, थोड़े से छर हरे बदन वाले लड़के रखिए, वो लड़के जाकर सफाई करके आएँ, साफ़ सफाई करने में इनको कोई शर्म ना आए। क्लीनिंग का काम, टॉयलेट वगैरह का क्लीनिंग, हफ्ते में 1 बार क्लीनिंग दीजिए, पैकेज बना दीजिए, मंथली 4 बार क्लीनिंग होगी, साल में आपकी 52 बार क्लीनिंग होगी। इसका ये पैकेज बना दीजिए, हर क्लीनिंग 200 रुपये की, 300 रुपये की, और टैंक क्लीनिंग हर बार का 300 रुपये, 400 रुपये, हर महीने क्लीनिंग करेंगे। तो इस तरह के आप पैकेजेस बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप बिना किसी लागत के शुरू कर सकते हो। एक और बहुत अच्छा काम मैं आपको बताता हूँ, फ्रेश आटा चक्की। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा, 50,000 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आज लोगों को फ्रेश मल्टीग्रेन आटा घर पर सप्लाई कर सकते हो, फ्रेश, या फिर कॉलोनी में जहां रेजिडेंशियल एरिया में आप सप्लाई करवा सकते हो या ओपन कर लेते आउटलेट। ये बहुत बढ़िया धंधा है। एक केस स्टडी मैं आपको बताता हूं, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 29 में एक साउथ इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गुड़गांव के अंदर वो काम करते थे। ये लॉकडाउन के टाइम पे उनकी नौकरी चली गई, तो उन्होंने क्या किया, आटा चक्की खोली। और ये आटा चक्की स्पेशल कैसे है कि जो नॉर्मल आटा चक्की के अंदर आटा आप देखते हो गर्म होता है, जब वो जो पार्ट होते हैं जिनमें वो आटा पिसता है, वो उसके घर्षण की वजह से वो आटा गर्म हो जाता है और वो थोड़ा सा उसका कहा जाता है कि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक अलग तरह की टेम्परेचर कंट्रोलिंग आटा चक्की उन्होंने बनवाई। उस आटा चक्की में जो आटा निकलता है वो गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है, उसकी क्वालिटी और उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। इसके अलावा जौ का आटा, बाजरा का आटा, कुट्टू का आटा, रागी का आटा, ये अलग अलग तरह के वैरायटी वाले आटे उन्होंने निकाल के सप्लाई शुरू की उन्होंने, और उनका धंधा इतना चल गया, महीने का टर्नओवर लगभग 1 लाख रुपए केवल एक आउटलेट से हो गया। 25 से 30% का मार्जिन इसमें आराम से मिल रहा है, रेंटल वगैरह सब काट के, और दूसरा आउटलेट खोलने की तैयारी उनकी हो गई है। फ्रेंचाइजी के लिए भी रिक्वायरमेंट आ गई। कोई भी काम आप जो करोगे ना, शिद्दत से काम कर लोगे, चाहे छोटा काम शुरू कर रहे हो आप, ये ध्यान रखना। अगेन आपको बोल रहा हूं, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इन कामों को आप इतने बढ़िया तरीके से कीजिए कि आपको मजा आने लगे। जब रेवेन्यू आएगा, प्रोफेशनल तरीके से विजिटिंग कार्ड बनवाइए, मोबाइल एप्लीकेशन बनवाइए, वेबसाइट बनवाइए,
और उसके बाद में हो सकता है कि आपको फेसबुक पर जब लोग आपके रिव्यू देखें, वीडियोस देखें, तो आपसे फ्रेंचाइजी की डिमांड आ जाए, क्योंकि आपका नाम इतना शानदार आपने रख लिया, उसको काम करने का तरीका इतना बढ़िया कर लिया आपने, कुछ ना कुछ ऐसे सीक्रेट आपने डेवलप कर लिए जो हर कोई व्यक्ति को नहीं पता है। वो चीज़ों को करने के अंदाज से हो सकता है कि 50-60 हज़ार रुपये भी फ्रेंचाइजी बिक जाए, आपका नाम लाखों रुपए में चला जाए। तो ये संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये थे वो सारे काम जो इस समय के रिसेशन में भी आप शुरू कर सकते हो, और रिसेशन ना हो नॉर्मली तो भी दोस्त, कम लागत में इतने अच्छे धंधे अगर आप शुरू करके स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बन सकते हो तो क्या बुराई है। क्यों देखते हो नौकरी का मुंह, क्यों देखते हो बार बार अपने बॉस का मुंह कि मुझे कॉल करेगा और नौकरी पर रखेगा। बन जाओ आत्मनिर्भर, कर लो स्वरोजगार से दुनिया अपनी मुट्ठी में। अब बात आती है कि ये बिजनेस आइडियाज तो सर आपने बता दिए, मैं शुरू भी कर लेता हूं, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बिजनेस के तौर तरीके हैं, टूल्स हैं, वो तो मुझे पता नहीं। तो उसके लिए क्या करूं? तो उसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं हमारे कोर्स छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा में। जो मास्टर क्लास आपने ज्वाइन की आज, इसमें आपने ये बेसिक स्टेप्स, बेसिक चीज़ें सीख ली। क्या ऐसे धंधे हैं जो आप कर सकते हो कम लागत में, क्या बेसिक बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन हैंड होल्डिंग चाहिए होती है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग कोच की ज़रूरत आपको होती है। जब आपको फ्रेंच, जर्मन या कोई इंग्लिश भाषा सीखनी है तो आपको इंग्लिश, फ्रेंच या जर्मन के टीचर के पास जाना पड़ेगा। एक ट्रेनर आपको ढूंढना होता है अगर आपको ड्राइविंग सीखनी होती है। इसी तरह से बिजनेस को ढंग से करने के लिए, कुछ गलतियों को करने से बचने के लिए, कुछ लॉसेस को करने से बचने के लिए आपको एक कोच, एक मेंटर, एक बिजनेस कोच की या बिजनेस ट्रेनर की ज़रूरत महसूस बिल्कुल होगी। और ये बिजनेस कोच और बिजनेस ट्रेनर हम आपके सामने लेकर आए हैं छोटा बिजनेस बड़ा मुनाफा नाम के इस वीडियो कोर्स के जरिए। ये कोर्स आपको अपना बिजनेस शुरू करने से लेकर उसको मुनाफेदार और फ्रेंचाइजी के जरिए स्केलेबल बनाकर मल्टी मिलियन डॉलर का या मल्टी मिलियन रुपीस का बिजनेस बनाने की सारी टेक्निक और टूल्स आपको देगा। पिछले लगभग 22 वर्षों से मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं। 25 से ज्यादा तरह के बिजनेसेस मैंने किए हैं। 3500 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स और उनके बिजनेस की केस स्टडीज़ मैंने अपने डिजिटल मीडिया और वेब एजेंसी सॉफ्ट ड्रीम्स टेक्नोलॉजी के बिजनेस की सेल्स कॉल के दौरान की है। हमने बिजनेस डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के दौरान इन सब बिजनेसेस को बहुत गौर से देखा है। सैकड़ों के करीब लगभग 250 से ज़्यादा एमएसएमई के बिजनेस ओनर्स मेरे क्लाइंट हैं जिनके टर्नओवर करोड़ों में है। इस पूरी जर्नी के दौरान लगभग 17-18 आइडियाज़ में, बिजनेसेस में मैंने फेल होकर काफ़ी बड़ी लर्निंग ली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या गलती से बिजनेस फेल हो सकता है, क्या गलती बैकफायर कर सकती है एक बिजनेस ओनर को और बिजनेस के ऊपर। 7-8 ऐसे बिजनेस खड़े किए जो सक्सेसफुल हैं, करंटली रनिंग हैं और जिनकी वैल्यूएशन एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है कि आज हम अपने एक वेंचर का हम आईपीओ अगले साल लेकर आ रहे हैं। तो अगर हमने इस तरह के ब्रांड डेवलप किए, इस तरह के बिजनेस टूल्स और टेक्निक सीखे हैं, तो ये सारे टूल्स टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं इस बिजनेस कोर्स में। बहुत ही किफ़ायती दाम पर ये कोर्स लॉन्च किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं कि लेटेस्ट प्राइस इस समय कोर्स की क्या चल रही है। अब आप इस कोर्स में क्या सीखेंगे, कंटेंट वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, मैं आपको कुछ बता देता हूं। बिजनेस की शुरुआत में आपको नाम चाहिए होता है। आइडियाज़ के लिए भी वहाँ पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि आप किस आइडियाज़ पर, किस तरह के बिजनेस पर आप काम करें। एक वेक्टर हमने डेवलप किया है जहाँ पर हम आपको ये बता सकते हैं कि आप जिस शहर में रहने वाले हैं, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, जितना कैपिटल आपके पास रिस्क लेने के लिए है, जो आपकी योग्यताएं हैं, जिस कॉलोनी में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, उसके हिसाब से ये बिजनेस आपको सूट करेगा। उस बिजनेस को करने के लिए आपको नाम कैसा होना चाहिए, कस्टमर को एक्वायर कैसे करें, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, ब्रांडिंग कैसे करें, पैकेजिंग कैसे करें, फंड का अरेंजमेंट कहाँ से करें, बिजनेस के अंदर घाटा हो जाए तो क्या करें, कंपटीशन आ जाए तो क्या करें, और ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल व्यावहारिक चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे इश्यूज जो बिजनेस के अंदर चैलेंजेस जो आपको आते हैं, उनको हम वहाँ एड्रेस इस कोर्स में कर रहे हैं। इसके अलावा 250 से ज़्यादा वीडियो हम लोग केस स्टडीज़ के तौर पर नॉर्मल जो बिजनेसेस मैंने आपको बताई, ये सारे बिजनेस और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हम यहाँ इंक्लूड करने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर, जो आपको आइडियाज़ देंगे कि अगर मैं चाय का बिजनेस कर रहा हूँ तो किस तरह से मैं अपने चाय के इस बिजनेस को भी गौरवशाली तरीके से, एक एस्टीम के तरीके से और बहुत अच्छा बनाकर खड़ा कर सकता हूँ।
ये चीज़ें आप इन केस स्टडीज में सीखेंगे। बहुत ही प्राइसलेस ये कोर्स है। यकीन मानिए 22 वर्षों की मेरी जो समझ है, मेरी लर्निंग्स है, इसके अलावा हज़ारों घंटे के बिजनेस सेमिनार्स, हज़ारों घंटे की मेरी किताबों की स्टडी, बिजनेस के खुद के अनुभव, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों को मैंने इस कोर्स में एक कैप्सूल की तरह, निचोड़ की तरह संकलन किया है। तो ये कोर्स आपकी ज़िंदगी का एक गोल्डन टर्न लेकर आ सकता है। अपने छोटे से बिजनेस के अंदर बड़ा मुनाफा कैसे लेकर आएं, उसका सारा सार, सारे सूत्र, कुछ रहस्य इस वीडियो में आपको मिलेंगे। ये जो कोर्स है न सिर्फ बिजनेस के बारे में आपको बताता है, बल्कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की ताकत इसके अंदर है। तो देर मत कीजिए, इससे पहले कि प्राइसेस चेंज हो जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उस लिंक पर जाकर ये कोर्स आज ही परचेज करो। अपने स्वरोजगार, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को मेरे साथ शुरू करिए। एंड एट द डिपार्टिंग नोट माय डियर फ्रेंड, जिंदगी की तकलीफों, परेशानियों, इकोनॉमी की बदहाली के सामने घुटने मत टेकना। जिंदगी को यह कहना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तकदीर तू थक जाएगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले, तकदीर तू थक जाएगी। तू देती जा शिकस्त है मुझ में, उतनी हिम्मत और आएगी। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, तुझे बता दूं आज। मैं इंसान जरा अलग किस्म का हूं, तुझे बता दूं आज। कयामत भी आ जाए तो मेरे जुनू को ना दबा पाएगी, जुनू को ना दबा पाएगी। यू हैव द पावर। हम सब चैंपियंस हैं, बॉर्न चैंपियंस हैं हम लोग। क्या नहीं कर सकते आप? बस ठान लो एक बार और लग जाओ मेहनत से अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर। सब कुछ कर सकते हो आप। दुनिया को अपनी तकदीर लिखने मत देना, ख्वाबों को किसी आग में जलने मत देना। अभी न कदर है न खबर तेरे हुनर की किसी को। बस अपनी मंजिल पर पहुंचकर मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना, मुस्कुरा देना। तो मिलते हैं आपसे इस कोर्स के पहले वीडियो में। सी यू माय डियर फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।